सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, रूस इस वक्त यूरोप से नाराज़ है। नाराज़ तो वैसे पहले भी था, मगर नाराज़गी में इजाफा होता जा रहा है। अमेरिका ने जो मुआहदा किया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, जर्मनी के साथ भी नाराज़गी, यूरोप के साथ भी नाराज़गी, धमकियाँ दी जा रही है कि अगर वो जंग का शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर ले। देखा, जब से ये यूक्रेन की जंग हुई शुरू हुई है उस वक्त से जाहिर बात है कि जिस तरह यूरोपीय यूनियन मदद कर रहा है यूक्रेन की जी। और अमेरिका की, उसके बाद कोई रशिया के साथ जाहिर बात है ताल्लुकात तो मुतासर हो रहे थे, या रशिया भी अब इनको अपना दुश्मनी तस्वर करेगा। जी। जब आपने उसकी गैस लेनी बंद कर दी, उसे पाबंदियां लगा दी, उसके एसेट्स से है वो ब्लॉक कर दिए, तो फिर जाहिर बात है कि भाई वो दोस्ती वाली बात तो नहीं है, कैफियत तो नहीं है। जो कुछ वहां पर गुफ्तो शुनीद हो रही है इस वक्त रशिया के अंदर, जिसके लिए बड़े उम्मीद थे हमारे ट्रम्प साहब, 5-5, 6-6 घंटे की मीटिंग्स होने के बाद भी अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया। जी। तो रशिया पुतिन साहब ये कहते हैं कि भाई हमने बातें जो है वो मान ली है ट्रम्प साहब की, लेकिन अभी तक किसी फाइनल स्टेज पे वो नहीं पहुंचे। अमेरिकन वज़ीर खारजा का बयान भी यही है कि भाई हाँ, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और बात बन रही है, लेकिन बज़ाहिर अभी तक जो डेडलाइनें वगैरह दी थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन बात अब किसी फाइनल नतीजे पर अभी तक सामने नहीं आ रही। यूरोपीय यूनियन ने भी तो जो बयान दिया था उससे बिगड़ के ट्रम्प साहब ने कहा है अगर लड़ाई करनी है, यूरोप को शौक है, तो मैं उसके लिए हर वक्त तैयार हूँ। तो नहीं, पुतिन ने कहा, पुतिन ने, आपने ट्रम्प का नाम लिया, पुतिन ने कहा ना, ट्रम्प ने। पुतिन ने ये बात की नहीं, इसलिए जर्मन में जो हमारे चांसलर है वो भी उसमें शामिल थे, जिसमें उन्होंने रशिया को कंडेम किया है सारे कार्रवाई के दौरान, और एक किस्म की धमकी भी दी है कि भाई अगर लड़ना ही पड़ा तो हम लड़ लेंगे रशिया के साथ। उस पर रशिया ने कहा कि हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं, जिसका रूस खासतौर पर जर्मनी का नाम लिया है। और अभी हाल ही में एक सर्वे करवाया गया है फ्रांस की तरफ से, वो कल ही छाया हुआ है, जिसमें यूरोप के 9 ममालिक को उन्होंने चुना है और उसमें से 10,000 बंदों पे उन्होंने सर्वे किया है कि इस सारी सिचुएशन में वो क्या फील करते, महसूस करते हैं। तो उसमें 9 के 9 ममालिक में लोगों ने यही कहा है कि हम रशिया से, मतलब हमें डर है कि रशिया जो है आइंदा मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो यूरोप पर हमला कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। अवाम की राय जो है उसके बरखिलाफ है, और बल्कि जो पोलैंड है वहां पे 78% लोगों ने ये कहा है कि भाई हमें ये नजर आ रहा है कि ये लड़ाई जो है हमारी सरजमीन के ऊपर लड़ी जाएगी। तो इस किस्म के हालात जो है उससे और अवाम जो है वो खौफजदा हो रहे हैं। जर्मनी ने भी नया सिस्टम खरीदा है, रशिया को साफ कहा है कि रशिया के जो मिसाइल्स हैं उनको बेकार करने के लिए, उनको बेअसर करने के लिए इसराइल के साथ मिलकर उन्होंने एक 3.5 बिलियन का एक नया प्रोजेक्ट कल इफ्ताह हुआ है उसका, यहाँ पे एक एयरबेस के ऊपर जर्मनी के अंदर, वो उन्होंने सिस्टम खरीदा है जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की है और अमेरिका की लगी हुई है। तो तैयारियां दोनों तरफ से हो रही हैं और हालात दिन ब दिन जो है वो आप समझ रहे इसी किस्म के हो रहे हैं, जिसमें जंग की तरफ जो है वो हालात बढ़ रहे हैं। जबकि मुझे ये यूरोपियन मुल्कों ने इन्होंने भी तमाम एसेट्स जो हैं, एक तो ये फैसला कर लिया कि किसी किस्म का तेल जो है, अब पहले तो सिर्फ परसेंटेज कम की थी ना, रशिया से उन्होंने तेल लेने की पाबंदी लगा दी है, और दूसरा यह कि 161 बिलियन के जो एसेट्स हैं यूरोप में रूस के, वो उन्होंने कब्जे में कर लिया और उन्होंने कहा कि वो अब हम यूक्रेन की वार में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हालात जो है वो बज़ाहिर गुफ्तो शहीद भी जारी है अमन के लिए, लेकिन हालात बिगड़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी कसम, देखा जा रहा है कि यूक्रेन इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रहा है या जिन हालात से गुजर रहा है, तो अमन मुआहदा भी नहीं हो रहा,
तो जंग अगर यूरोप के साथ हो जाती है तो यूरोप के पास तो तैयारी भी नहीं है, इसने तो सारा कुछ अमेरिका पे छोड़ा हुआ था, तो अमेरिका ने तो ज़ाहिर है फिर इनको छोड़ ही दिया। आहिस्ता-आहिस्ता देख रहे आप, तो यूरोप मुकाबला कर पाएगा रूस का? देखिए, कोशिश दोनों की, यूरोप की भी और अमेरिका की भी यही है कि जंग ना हो। तो जंग जारी है, उसको जो है वो रोक लिया जाए, उसको बढ़ने ना दिया जाए। अब रशिया को मनाना असल बात है, जो रशिया कब्जा कर बैठा हुआ है जिन ममालिक पर, या तो आप मान जाए कि हाँ जी वो जो इस रशिया ने जो कब्जा कर लिया वो उसी के हो गए, वो अपने इलाके में शामिल कर सकता है उनको, फिर तो बात बनती है। लेकिन उसके लिए जो है वो ना यूरोपीय यूनियन तैयार है और ना ही यूक्रेन तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट बनी हुई है और इसी पे मसला जो है वो इस वक्त मॉस्को में फंसा हुआ है, जो रशिया और इनके दरमियान गुफ्तगू शनीद हो रही है, अमेरिका के वफूद के दरमियान। जर्मनी ने भी कल जो है तमाम यूक्रेन के बड़ा डेलीगेशन ही आया हुआ था बेल्जियम ब्रसल्स में, और यूरोपीय यूनियन के साथ वो मिला है। कुछ न कुछ बातें वहां भी हुई हैं और वही डेलीगेशन अब यहाँ से अमेरिका जा रहा है ट्रम्प साहब से बात करने के लिए। तो देखें, भारत कोशिशें दोनों तरफ से जा रही हैं कि भाई जंग ना हो, लेकिन यह कि भाई यूक्रेन अपने इलाके से भी दस्तरदार नहीं होना चाहता। इसका जो भी हल निकलना है, मुतवक्का यही है कि आइंदा चंद दिनों में निकल आएगा और जंग से जो है अवॉइड करेंगे दोनों पार्टियां। चलें, ये तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। खास अब पाकिस्तान चलते हैं, थोड़ा से वहाँ की सूरत हाल का जायजा लेते हैं, क्या रस्साकशी चल रही है आपके ख्याल में? देखिए, रस्साकशी तो हुकूमतों के दरमियान पोजीशन और हुकूमत के दरमियान चलती रहती है, लेकिन जो फैसला कल पिंडी बेंच ने किया है, लाहौर हाई कोर्ट ने, उस पर आपको गौर करना चाहिए कि भाई जो इंजीनियर मोहम्मद अली की जमानत मंजूर की है, जिन हालात में मंजूर हुई है, वो काबिल गौर और काबिल फिक्र है हमारी कौम के लिए कि हमारा इंसाफ इस हद तक हम इंसाफ में नीचे गिर चुके हैं कि एक फिक्रे के ऊपर आपने एक बंदे को 3 महीने से ज्यादा जो है वो जेल में बंद रखा है, और कोई सेशन कोर्ट 2 दफा सेशन में उसका मुकदमा लगा जमानत का, और सेशन ने मुकदमा सुना ही नहीं, उसको जमानत नहीं दी गई। मतलब हर जो इंसाफ लेने के लिए आपको हाई कोर्ट तक का जो अरसा है वो आपको तकलीफ उठानी पड़ती है, और तब आपकी बात जो आके सुनी जाती है। वो सारा अरसा इंसानी जिंदगी का जाया जाता है और आप खामखा एक जेल की आवाज जो है वो खाते रहते हैं। और यही आज तक तमाम जितने भी मजहबी मामला मुकदमात हैं, वो जिस भी कम्युनिटी को, उसमें यही हुआ है कि किसी निचली अदालत ने, किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने, किसी सेशन जज ने ना तो वो जमानतें ली, चाहे वो शादी कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखे हुए थे, या जो भी खिलाफ वर्जी उनके मुताबिक हुई थी, उसमें सेशन कोर्ट ने कभी भी किसी की जमानत नहीं ली। हालांकि मुकदमे की समाअत हो तो उसकी सजा भी 3 साल से ज्यादा नहीं थी, और ऐसे छोटे छोटे मुकदमे उनको भी मुकदमात की सजा जमानत लेते हुए अदालतें जो है वो डरती है। और ये माहौल जो है पाकिस्तान के अंदर ये तब्दील होना चाहिए, पहले स्टेज के ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए। अब जो बेगुनाह साबित हुआ है कल इंजीनियर मोहम्मद अली, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जो पाकिस्तान की अदालतों में इस वक्त भी दायर हैं और अब से पहले भी हमेशा दायर रहे और लोग तकलीफें उठाते रहे। ये जो हरकत है, जो इंसाफ इस हद तक हम बेबस हुए हैं, इन हालात को बदलने की तरफ जो है हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी मिलकर कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने परसों एक बिल के ऊपर अपोजिशन ने पूरा साथ तो नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ अपोजिशन ने साथ दिया और वो बिल पास हो गया। इसी तरह जो इस किस्म के सुकम पाए जाते हैं हमारे कानूनों के अंदर, ऐसे कवानीन को बदलने के लिए भी जो है वो मिलकर कोशिश करनी चाहिए। 103 लोगों की जमानतें हुई हैं जी पिछले चंद दिनों में, जो मुकदमात थे ये अपना तौहीन मजहब के, लेकिन इसमें तेजी आई है। खासा वो बिल जो है वो पास करवाया, मगर उसमें एक जो नई चीज सामने आ रही है, वो कहते ये जो बिल है इसका जो अहमदियों से कोई तल्लक नहीं, और बड़ा सराहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान को और फिर उसके वालिद को भी कि ये खत्म नबूवत के मुजाहिद है,
और इन्होंने स्टैंड लिया है, जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है उसमें यानी कि गाइड किया है कौमी असम्बली को। क्या देखते आप? देखो, उसमें इन्होंने ये तब्दीली करवाई है आखिरी स्टेज के ऊपर, कभी वो शख्स जो अपने आप को गैर मुस्लिम कहे, हाँ पहले ये अल्फाज नहीं थे जी, तो ये अल्फाज खास तौर पर एमडीओ के लिए शामिल किए गए हैं। हाँ, और अब ये शामिल होने के बाद जाहिर है वो एमडी जो है वो इससे जो भी कमीशन बनेगा ना, मेंबर तो उन्होंने पहले भी नहीं बनना था, हाँ, ना बनना है, लेकिन ये कि भाई उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई प्राइवेट पर्सन ये बात करना चाहता है, किसी और मजहब का आदमी ये बात करना चाहता है, जी फलानी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान के अंदर ज्यादती हो रही है, ये फलानी कम्युनिटी के लिए ये काम होना चाहिए, तो वो आप वही बात नहीं कर सकेंगे जब ये शिक शामिल हो गई कि भाई सिर्फ वो जो अपने आप को गैर मुस्लिम कहे। तो ये इस किस्म की जो है शुक्म इसमें कानून में पैदा करके उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली है। बाकी इस कमीशन ने ना कुछ नहीं कर, ना इसके पास कोई कानूनी अथॉरिटी है, ये सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए या अपने मामला जो है वो खुद डिस्कस करके फिर हुकूमत के सामने पेश करेगा कि हाँ जी हम ये चाहते हैं या ये हमारे साथ फलाने तबके के साथ ये ज्यादती हुई है, जिसका हल को अब हुकूमत तो है, हुकूमत ने उसका हल निकालना है या हुकूमत ने उसकी दाद रसी करनी है। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है वो कितनी दाद रसी करती है। आप देख लें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनी हुई है, अब तक सैकड़ों वो तजावीज दे चुकी है, लेकिन किसी चीज से भी अमल नहीं हुआ उनकी। इसलिए कि इख्तियार फिर हुकूमत के हाथ में ही होता है, वो चाहे तो अमल करे, चाहे तो उसको इग्नोर कर दे। अच्छा, कल लोग कुछ कॉमर्स लिख रहे थे कि अहमदियों ने तो कभी भी नहीं इनको कहा कि हमें मुसलमान यहाँ पे डिक्लेयर करो, और हमने तो कोई दरख्वास्त ही नहीं दी, ना कोई इस बारे में बातचीत की है, लोग लिख रहे थे कॉमर्स में। तो ये बताइए कि ये हर कोई 2-3 साल बाद ये मामला क्यों उठाया जाता है? ये देखें, उलमा की तरफ से बात को, जो मामले को उस तरफ ले जाया जाता है, उसका रुख फेर दिया जाता है। अब इस कानून के अंदर भी अगर चाहते हैं तो ये बगैर इस अहमदिया जमात को डिस्कस किए इस कानून को पास कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उलमा बैठे हुए हैं वहां पे बात मजहब को इस्तेमाल करने वाले, तो उन्होंने फिर इस बात को उठाया और उससे फिर ये बात जा रहा है कि एक बोलता है फिर 2-4 और उसकी हिमायत में खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए सर पटेल साहब भी खड़े हो गए, पीपल्स पार्टी वाले भी, उन्होंने भी कहा कि मैं बैती गंगा में हाथ धो लूं। तो इसलिए ये इस किस्म की मतलब सवाल ना पैदा हो तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मौलवी की वहाँ नेशनल असम्बली में मौजूद होने की वजह से इस किस्म के मामला जो है जाते हैं, और खामखा के भी जिनको जिक्र किए बगैर भी कानून पास हो सकता था, उसके लिए उनको भी आड़ बना लिया गया। हाँ साहब, क्या अभी तक कोई ऐलान शलान सामने नहीं आ रहा? अभी तक क्या वहाँ पे खिचड़ी पक रही है? लेकिन जो असरात नजर आ रहे हैं, आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं, शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से सीधे नवाज शरीफ के पास गए है मिलने के लिए कि मैं उनसे पूछता हूँ, मशवरा करता हूँ। जो हमारे पास इतला है कि वहाँ पे काफी टेंशन चल रही है अंदर ही अंदर। देखिए, नवाज शरीफ साहब का हुकूमत में कोई रोल नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म के अंदर तो रोल है ना। वज़ीर आज़म तो उनकी पार्टी क्या, तो वो तो उनके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए वो एक दूसरे को इन्फॉर्म जरूर रखते हैं। और इस सारी, मैं तो ये कहा था कि सारी मामलात के अंदर मुस्लिम लीग नून का कोई किरदार नहीं है। जो कुछ भी है, जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, वो सिर्फ वज़ीर आज़म से बात करती है, या ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा आसिफ को ये बात पता हो सकती है। इसलिए वज़ीर आज़म को सारा एस्टैब्लिशमेंट का पहला प्रेशर जो है वो वज़ीर आज़म पर आता है, फिर वो उसको हल करने के लिए या तो अपने 2-4 लोगों से कैबिनेट से मशवरा करता है, और जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो जाहिर है कि उनकी पार्टी के चेयरमैन नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो इसलिए मामला बहरहाल इस वक्त कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, जिनका हक को हल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ सर, ये ख्याल यही है कि शख्सियात पे इख्तिलाफात हैं। जी बिल्कुल, यही आपकी बात दुरुस्त है। खास साहब, इस वक्त आपको भी पता है कि फौज के खिलाफ बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे। नवाज शरीफ साहब की पिछली तकरीरें निकालें तो उन्होंने 12 दफ़ा कहा कि एक जर्नैल है वो घर भेज देता बंदे को, या सुप्रीम कोर्ट है, जजों की तो हालत कर दी उन्होंने ऐसी, क्या वो किसी को घर, क्या वो खुद ही घर चले जाए तो बड़ी बात है।
आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इधर भी कोई नक्शा चेंज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, अगर ये हुकूमत बात नहीं मानेगी तो फिर ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तब्दीली जो है जिन्होंने हुकूमत को बनवाया है, जो हुकूमत के ऊपर निगरान बने हुए हैं, वो फिर इसके बगैर थोड़ी रहेंगे। वो कोई ना कोई हल उन्होंने इसका मुतबादिल सोचा हुआ होता है, वो फिर सेकंड या थर्ड जो ऑप्शन है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये भी सुना गया कि वहाँ पिंडी में इख्तलाफात डाल दिए गए हैं, कुछ शहबाज शरीफ के हक में बात चल रही है, कुछ खिलाफ चल रही है, तो ये कहाँ पे खत्म होगी एंड कहाँ पे, आप कितने दिनों में हो जाएगा ये एंड? देखें, जितने भी हमारे सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के हों चाहे नवाज हो, वो नजरियाती सियासतदान तो है नहीं, इसलिए उनको तो अपनी तनख्वाहों से गरज है, अपने फायदों से गरज है, प्रोटोकॉल, अपनी सियासत से गरज है जी, अपने प्रोटोकॉल से गरज है। इसलिए मुल्क में क्या हो जाएगा इसका ना उन्होंने पहले कभी सोचा, ना आइंदा सोचेंगे। अब भी उनके फैसले जो हैं वो इसी मरून मिन्नत और इसी मामला पर सोच के वो अपना फैसला करेंगे। जो पार्टी की क्यादत कहेगी यूजर वो हाथ खड़ा कर देंगे, या जो स्टैब्लिशमेंट है जिसने अंदर अपने पैर फैलाए हुए होते हैं, जो वो कहेगी वो उस तरफ फिसल जाएंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल, आपको सब कुछ बता दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम